मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 29 जून 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 10वां बाब उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत में यूँ लिखा है, और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फाई का बेटा याकूब और तद्दी, शमाउन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। आमीन। अजीज भाई और बहनों, अगर शागिर्द की डेफिनेशन की जाए तो कहते हैं कि वो जो उस्ताद की तालीम और नमूने के सांचे में खुद को ढालता है वो शागिर्द कहलाता है। आमतौर पर सीखने वाले को शागिर्द कहते हैं, लेकिन जो तालीम और उस्ताद के नमूने के मुताबिक बन जाता है, हकीकी तौर पर शागिर्द वो है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इन 12 शागिर्दों को जब अपने साथ रखा तो वो खुदावंद यीशु मसीह की से तालीम पाते थे और नमूने को हासिल करते थे ताकि आने वाले वक्तों में वो उसकी पैरवी कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें रसूल का लक़ब भी दिया। याद रखिए कि रसूल का मतलब है काम से भेजा गया या एलची। फरिश्ता और रसूल ये एक ही मानी रखते हैं और सारे सच्चे खादम मसीह के भेजे हुए हैं, लेकिन जिन्हें पहले और फौरी तौर पर भेजा गया या मसीह ने भेजा उनको नुमायां करने के लिए रसूल का नाम दिया गया है। वो उसकी बादशाही के एलची हैं। उनकी तादाद 12 थी। ये इस्राएल के 12 कबीलों का हवाला है। और चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक इन 12 को इस्राएल के 12 कबीलों की अदालत करनी थी, तो इसलिए ये मुनासिब और ज़रूरी था कि ये 12 ही हों। और आपको पता है, जब एक कम हो गया तो फिर उसको पूरा करने के लिए शागिर्दों ने एक और तरीकाकार अपनाया, लेकिन खुदा की मर्जी पालूस के लिए थी और वो 12वां रसूल कहलाया जो उनके साथ हो। फिर यहाँ उनके नाम दर्ज किए गए हैं ताकि रिकॉर्ड रहे। ये उनकी इज्जत अफजाई है। लेकिन सबसे बड़ी शादमानी की बात यह है कि आसमान पर उनके नाम लिखे हुए हैं। 12 में से चंद ऐसे थे जिनका हम बाइबल मुकद्दस में सिर्फ नाम जानते, उनके बारे में और ज़्यादा मालूमात नहीं है। मसलन बरतुलमाई के बारे में या शमाउन कनानी के बारे में। मसीह के सारे अच्छे खादम यकसा मशहूर नहीं होते और ना ही उनके काम मशहूर होते हैं, और ना ही हमें शोहरत के लिए कभी कुछ करना चाहिए। हमें इन शागिर्दों की तरह अगर गुमनाम रहकर खिदमत करनी पड़ती है तो हम खिदमत करते चले जाएं, नाम के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि मसीह ने मुकर्रर किया है। और फिर इनको 2-2 का जोड़ा बनाकर भेजा गया, क्योंकि 1 से 2 बेहतर होते हैं। वो एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं। वो मसीह और रूहों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर एक कुछ भूल जाए तो दूसरा उसे याद दिला सकता है। और इनमें से 3 जोड़े भाई भाई थे, यानी पतरस और इंद्रियास, ये दोनों भाई थे। याकूब और यूहन्ना, ये दोनों भाई थे। और फिर हल्फाई का बेटा याकूब और तद्दी, इनके बारे में भी ये है कि ये भी भाई भाई थे। ये कितनी उम्दा बात है कि जो जिस्मानी तौर पर या तबई तौर पर भाई हैं वो फजल में भी भाई हों और एक दूसरे के बंधन को मजबूत करें, वो रूहानी एतबार से भी भाई हों। इसलिए अजीज भाई और बहनों, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें अपने शागिर्द होने के लिए बुलाया है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने शागिर्दों को चुना और फिर उनको रसूल होने का लक़ब दिया, और शागिर्दों ने शागिर्द बनाए और उनके भी आगे शागिर्द बने। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें भी किसी ने शागिर्द बनाया। अब फजल अता करके हम दूसरों को शागिर्द बनाने वाले बन जाएं। और शागिर्दियत का ये सिलसिला है खुदा जो चल रहा है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी दुआ है खुदा, जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुनते हैं उनको, उनके घरानों को कसरत की बरकत दे।
بیماروں کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں، جو ایمان میں کمزور ہیں ان کے ایمان کو بڑھا، اور میری دعا ہے کہ ہمارے ملک کو برکت دے، اس ملک سے ہر طرح کے بحران ختم ہوں، اور گرمی کی شدت اور موسمی بیماریوں سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا، مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔